Good morning, students. Today we will start next topic of solid state, structure of simple ionic solid and radius ratio rules. सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी की तरफ से लॉकडाउन स्पेशल हम सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हमारा मेन मोटिव होगा आज डिस्कस करने का स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक सॉलिड, और दूसरा हमारे पास है रेडियस रेशियो और कुछ टेट्राडल वॉइड्स और ऑक्टाडल वॉइड्स पे बेसिस जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। इसके अंदर सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक सॉलिड। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक सॉलिड के अंदर हमने जो 4 बातें बता रखी हैं, पहले उन पे गौर करें। सबसे पहले है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ आयन, तीसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड फोर्थ इज फॉर्मूला यूनिट, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसमें हम जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान देंगे हमारे पास इसमें 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है बेटा ए बी टाइप, एक होती है ए बी टू टाइप, एक होती है ए टू बी टाइप। ये 3 टाइप आपके पास इसके अंदर है। पहले हमारे पास ए बी जो टाइप है उसके अंदर 3 आयनिक सॉलिड है। पहला है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं रॉक साल्ट। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमने लिख रखा है अरेंजमेंट ऑफ आयन, कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर उनका अरेंजमेंट कहाँ पे होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक ये सिंपल एक क्यूब बनाता हूँ, तो इस टाइप के क्यूबिक अरेंजमेंट में हम उनके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो स्ट्रक्चर में कैसे लोकेशन कहाँ होती है उनकी, अरेंजमेंट ऑफ आयन का मतलब उसमें लोकेशन कहाँ है। तो ध्यान रखेंगे ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 आयन इसके अंदर, एक सोडियम एक क्लोराइड। तो क्लोराइड आयन कहाँ है, FCC। FCC मतलब अगर इसका अरेंजमेंट भी देखें तो इसका कैसा अरेंजमेंट है, FCC या CCP अरेंजमेंट। FCC का मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, फेस और कॉर्नर पे, फेस एंड कॉर्नर पे। दूसरा Na पॉजिटिव आयन, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, या आप ऐसे बोल सकते हो ऑल ऑक्टाडल वॉइड, ऑल ऑक्टाडल वर्ड, क्योंकि ऑक्टाडल वर्ड कहाँ होते हैं आपके एजिस और बॉडी के सेंटर पे। ये हमने आपको ऑक्टाडल वर्ड जिस वीडियो में करवाया था उसमें बता भी रखा है, और उनकी लोकेशन को भी। तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो ऑल ऑक्टाडल वर्ड। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। काफी टाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सॉलिड स्टेट से कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6। कहने का मतलब कि आपके पास ये Na पॉजिटिव, एक जो Na पॉजिटिव है जो कितने सराउंड है 6Cl नेगेटिव से, और एक ये Cl नेगेटिव है वो सराउंड है 6Na पॉजिटिव से। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6:6 आपके पास। दूसरी बात ध्यान रखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट हमारे पास है सी, और ये जेड का मान हम निकालते, पता है आपको FCC अरेंजमेंट में जो जेड की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 4 आती है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे सीजियम क्लोराइड है, ये इसका अरेंजमेंट है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें पार्टिकल कहाँ होता है बॉडी के सेंटर और कहाँ होता है कॉर्नर पे। इसमें हम अरेंजमेंट देखते हैं क्लोराइड आयन कहाँ मिलता है कॉर्नर पे, और सीजियम पॉजिटिव आयन बॉडी के सेंटर में मिलता है। बॉडी का सेंटर जैसे ऐसे ये बॉडी का सेंटर हो गया यहाँ पे, और कॉर्नर आपको पता ही है जैसे ये कॉर्नर है सारे, ये सब के आपके कॉर्नर। तो बॉडी के सेंटर पे सीजियम पॉजिटिव और कॉर्नर पे कौन बनता है क्लोराइड आयन। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8:8। तो ये ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना बस आपको 8:8 किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है सीजियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कितना है 6:6। इसी तरह इसमें जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। तीसरा हमारे पास है ZNS, जिसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो भी सेम ऐसा ही है CCP अरेंजमेंट, या आप बोल सकते हो FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ध्यान देंगे इसके अंदर जो एनाइन हमारा है S2 नेगेटिव वो है FCC, मतलब फेस और कॉर्नर पे, और Zn2 पॉजिटिव है इन अल्टरनेट टेट्राडल वॉइड। अल्टरनेट का मतलब एक पे है एक पे नहीं है, और टेट्राडल वॉइड की लोकेशन कहाँ होती है हमारी बॉडी डायगोनल पे, बॉडी के डायगोनल पे। और एक जो आपके पास बॉडी डायगोनल के अंदर हमने आपको बताया भी रखा है क्यूब के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, टोटल 4 होते हैं, और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राडल वॉइड होते हैं। तो ये अल्टरनेट टेट्राडल वॉइड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4:4। एक छोटा हाँ मेन इसके अंदर
एक ट्रिक भी लग जाती है। अगर जैसे चार्ज बढ़ता है ना, जैसे चार्ज बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए इसका कितना 4:4। उसके बाद ध्यान देंगे, एक हमारे पास है AB2। और दूसरी बात देखो, इन दोनों के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, बट हम बिल्कुल आसानी से बताते हैं कैसे इनको लिखेंगे। आप कभी भी ध्यान रखना, अगर जैसे जिसका नंबर ऐसे 2, जिसका बढ़ता है ना ऐसे, जैसे AB2, तो बी पे जो भी चीज आपके पास, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। और जैसे ए का नंबर बढ़ रहा है तो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। A2B है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। पहले हम जानते हैं, देखो कैसे है। AB2 टाइप, जिसको फ्लोराइड बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल है CaF2, जिसका अरेंजमेंट है CCP। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन कहाँ प्रेजेंट है, FCC अरेंजमेंट, मतलब F फेस और कॉर्नर पे। F नेगेटिव है वो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे। काफी बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक सॉलिड में बताओ ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड है, तो आपका आंसर होगा NaCl। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, स्ट्रक्चर ऐसी कौन सी है जिसके अंदर ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड होते हैं, तो आप बताओगे फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर जो कौन सी है, CaF2। इसका कोड अब देखो, मैंने थोड़ा इसी यहीं से कर रखा है ट्रिक को थोड़ा। मैंने बताया था AB2, अगर जिसका नंबर ऐसे यहाँ नीचे बढ़ता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 हो गया ना, कम हो गया। और उसका कितना है, 8। इसी तरह जब इसमें करते हैं, इसका नंबर बढ़ता है A2, तो देखो इसका 4 हो गया, ये रहा। इसका कितना हो गया, 4। और दूसरे कौन है, 8। तो थोड़ा इससे कंफ्यूजन काफी बार ऐसे हो जाता है, बच्चे सोचते हैं कि 4:8 लिखूं या 8:4 लिखूं। तो बिल्कुल आसान है, जिसका नंबर ऐसे बढ़ता है ना, उसका नंबर कम हो जाएगा। जैसे जिसका नंबर बढ़ता है उसका नंबर कम हो जाएगा। इसके अंदर भी CCP FCC अरेंजमेंट होता है, मतलब इस पूरे चार्ट के अंदर एक यही है जिसके अंदर BCC अरेंजमेंट है, और जितने भी है उनके अंदर CCP या FCC अरेंजमेंट आप बोल सकते हो। सोडियम पॉजिटिव, अब देखो O2 नेगेटिव, ये ऑक्साइड जो है वो CCP पे है, और सोडियम पॉजिटिव क्या है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। काफी बार कोई कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर जिसमें हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड होता है, तो आपको आंसर देना है एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। कौन सी है, Na2O, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर Na2O। फोकस करेंगे यहाँ पे। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4:8। ये नंबर ऑफ फॉर्मुलेटेड सेल निकालेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, 4। ध्यान देना, जिसमें भी मैं CCP या FCC बोलूं तो उसके अंदर Z की वैल्यू हमेशा 4 होती है, और जिसमें हम BCC बोले तो उसके अंदर Z की वैल्यू कितनी होगी, 2 होती है आपके पास। दूसरी बात एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने नीचे लिख रखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या करता है कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है और कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है आपके पास। तो ध्यान देंगे, मैंने लिख रखा है NaCl। अभी आपने सीखा कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का होता है 6:6। तो सीधा मतलब ये देखो, मैंने ऐसे इस डायरेक्शन में लिख रखा प्रेशर, और इस डायरेक्शन में हमारा काम करता है कौन, टेम्परेचर। इसमें कौन करता है आपका, टेम्परेचर। तो भाई आप किसी चीज पे प्रेशर बढ़ाओगे तो चीज क्या आएगी, ज्यादा क्लोज आएगी, और क्लोज आएगी तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज। तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या जाएंगी चीजें, दूर दूर जाएंगी, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6:6 हो गया आपके पास। तो प्रेशर बढ़ाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर का बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर का घटना। तो एक तो ये चार्ट को ध्यान रखेंगे। दूसरा हम इसमें मेन मोटिव करते हैं रेडियस रेशियो रूल। अब रेडियस रेशियो रूल को क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल। तो हम जो भी साइज ऑफ आयन के अंदर कैसा अरेंजमेंट है उसको बताने के लिए, हम एक साइज ऑफ आयन को बताने के लिए एक रूल लेके आते हैं, रेडियस रेशियो रूल। क्या होता है रेडियस रेशियो रूल, आइए उसके बारे में जानते हैं। रेडियस रेशियो रूल होता है रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। इसका एक सिंपल सा टेबल है, ये हमारे पास उसकी रेंज होती है कि अगर रेंज अगर आपकी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रेडियस रेशियो निकालना आपको, अगर आपसे दे दिया, मान लो ऐसे रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कटायन मान लो आपसे दे दी 88, और ये कितनी दे दी 200 पिकोमीटर, और इसको हमने कैलकुलेट किया कितना आ गया 0.44। अब हमें ये जो आया आपके पास, इसको मैच करना है कि वो किस रेंज में लाई कर रहा है। तो किस रेंज में लाई कर रहा है, इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। तो उसका
पूछ लेता आपसे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं कि कैसे आप फाइंड आउट करते हो, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन लिखते हैं। जो भी आपके पास रेडियस ऑफ कटायन अनायन क्या है आपके पास, तो ये ऐसे लेंथ के अंदर मिलेगी आपको, जैसे 88 पिकोमीटर या 200 पिकोमीटर, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे हम सोल्व करते हैं तो एक ऐसी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आपको मैच करना है कि वो किस में मैच कर रही है। अगर मान लो वो मैच करते हैं 0.155 से लेकर, ये इसके अंदर माइनस नहीं है, से लेकर 0.225, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है और उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है प्लेनर ट्रायंगुलर। प्लेनर ट्रायंगुलर। अगर मान लो आपके पास रेडियस रेशियो रेंज आए 0.225 से 0.414, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। अगर आपके पास रेंज ये वाली हो 0.414 से लेकर 0.732, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और उस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है उसका ऑक्ट्राहेड्रल। अगर मान लो हो 0.732 से लेकर 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और उस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या आप क्यूबिक के नाम से भी जान सकते हो। इनके एग्जाम्पल बिल्कुल वही है, इसका हम स्ट्रक्चरल टाइप नहीं लेते हैं, बट एग्जाम्पल की मैं बात करें तो फर्स्ट वाले जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा B2O3। B2O3 टेट्राहेड्रल जो आपके पास है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इस चीज को ध्यान रखेंगे, किस चीज से मैच कर रहा है, यहाँ से मैच कर रहा है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया ZNS। इसका एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल किससे मैच कर रहा है, यहाँ से, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl। ये आ गया 8 किस में आता है आपके पास इसमें, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा सीजियम क्लोराइड। और भी काफी एग्जांपल है, ये हमने एक एक एग्जांपल आपको बताए हैं। जैसे इसका एग्जांपल सीजियम क्लोराइड, इसका सोडियम क्लोराइड, इसका एग्जांपल आपके पास ZnS हो गया और उसका B2O3। तो ये हमने जाना रेडियस रेशियो रूल के बारे में। बी कंटिन्यू कि जैसा हमने एग्जांपल रेडियस रेशियो में डिस्कस कर चुके थे, ध्यान देना इसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है ना, तो इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब जिसमें BCC अरेंजमेंट हो ना, वो एग्जांपल इसमें आएंगे। जैसे BCC अरेंजमेंट किसमें है, इसमें है, तो इसके एग्जांपल मैं इसमें करूँ लिखूंगा ना, यहाँ पे भी बताएंगे एग्जाम्पल, तो वहाँ देख लेना आप। और ध्यान रखेंगे 6 इसका होता है ऑक्टाहेड्रल, मतलब इसका अरेंजमेंट जो रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर है ना इसका, इस जैसे एग्जांपल आएंगे इसमें। और जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब ये मत सोचना कि इसमें 4 आ रहा है, क्योंकि इसकी जो ये मत सोचना ये वाले एग्जांपल नहीं आएंगे इसके अंदर, इस वाले, क्योंकि इसमें ध्यान रखेंगे टेट्राहेड्रल मतलब इसकी ZnS टाइप, जैसे ZnS जैसे स्ट्रक्चर देते हैं ना, उस टाइप की स्ट्रक्चर इसके अंदर आएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इनके अंदर देखो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मेरे पास मान लो एक अन्य, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पे, अब इनमें देखो, इसमें तो अगर यहाँ पे हमने पूरा ही हटा देते हैं इसको, एग्जाम्पल करते हैं भाई इस टाइप के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखूं हैलाइड ऑफ लिथियम सोडियम पोटाशियम, हैलाइड ऑफ लिथियम सोडियम और पोटाशियम, तो इसके साथ LiCl NaCl KCl ऐसे एग्जाम्पल इसी में आएंगे। और जितने भी आपके पास, जैसे मैंने लिख दिया अमोनियम ब्रोमाइड, अब मैं अमोनियम ब्रोमाइड ले सकता हूँ, अमोनियम क्लोराइड ले सकता हूँ, अमोनियम आयोडाइड ले सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने अमोनियम ब्रोमाइड लिखा ना पहले, या मैं ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है अमोनियम आयोडाइड हो गया, ठीक है, या मैं आई को हटा दूँ अमोनियम क्लोराइड हो गया आपके पास। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके आएंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं BCC अरेंजमेंट में, CSBr CSI, और दूसरा एक इसमें ये भी होता है TLBr थैलियम ब्रोमाइड, या TL, एक इसमें ये भी हो सकता है देखो CSCN ठीक है, या TLCl थैलियम क्लोराइड। तो ये एग्जांपल BCC अरेंजमेंट के हैं।
ZnS जो आपके पास है, इसके अंदर आपके पास एग्जांपल आएंगे जैसे CuBr, CuI, ठीक है। और एक आता है इसमें AgI, AgI इसमें है, और AgBr और AgF इसमें है। सिल्वर का फ्लोराइड और सिल्वर का ब्रोमाइड इसमें होता है, सिल्वर आयोडाइड इसमें होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एग्जांपल हमारे पास इस टाइप के हो गए। अब इसके एग्जांपल कौन से हैं? बेरियम फ्लोराइड, स्ट्रोनियम फ्लोराइड, कैडमियम फ्लोराइड, लेड फ्लोराइड, मतलब इस टाइप के एग्जांपल मिलेंगे इसमें। या बेरियम कैसे हो सकता है? बेरियम क्लोराइड ले सकते हो, बेरियम क्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड। एसआर को बोलते हैं स्ट्रोनियम, स्ट्रोनियम फ्लोराइड, कैडमियम फ्लोराइड, लेड फ्लोराइड। इसका एक एग्जांपल है ये Na2O। तो ये वाली तो आपके पास एंटी फ्लोराइड और ये फ्लोराइड। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने 6:6 का मतलब क्या? अगर मैं बोलूँ कि एक सोडियम पॉजिटिव आयन, जैसे मान लो आपके पास, मान लो यही है, ये चौक जो है वो एक सोडियम पॉजिटिव आयन है जो सराउंडेड हो 6Cl नेगेटिव से, 6Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड हो आपके पास, ठीक है। या मैं फिर बोलूँ कि ये मेरे पास मान लो क्लोराइड आयन है और वो सराउंडेड हो 6Na पॉजिटिव आयन से, ठीक है। तो ऐसे बोलते हो। इसी तरह जैसे मान लो सीजियम है, मैं बोलूँ एक सीजियम, मान लो ये मेरे बॉडी के सेंटर में ये सीजियम पॉजिटिव आयन है, वो सराउंड हो 8Cl नेगेटिव आयन एंड वॉइस वर्सा, उसका रिवर्स कर देंगे। तो इसी तरह आपके पास ये है आपके पास कि Zn, एक Zn पॉजिटिव आयन है, सराउंडेड है 4S2 नेगेटिव आयन से, मतलब जो S2 नेगेटिव एनायन है उससे सराउंडेड आपके पास। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो रूल को सीखा। आइए अब हम सीखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑक्टाडल और टेट्राडल वॉइड के ऊपर कैसे क्वेश्चन को हम करते हैं। आप देखें, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट। एक क्यूबिक सॉलिड है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है। इसमें एक एटम P है और एक Q है। तो बताया भाई Q एटम एट द कॉर्नर, तो लिख लो इसे कंडीशन, Q एटम कहाँ पे है? Q एटम कहाँ है? कॉर्नर पे। उसके बाद क्या होता है? P बॉडी के सेंटर, ये बॉडी का सेंटर पे। अब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? जैसे हमने लिखा है इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट लिख देंगे। जैसे मान लो Q कॉर्नर पे है ना, तो कॉर्नर होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। इसको काटो, कितना आ गया? 1। बॉडी का सेंटर कितना होता है? 1। बॉडी सेंटर क्या होता है? 1। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बना? P का मान भी कितना है? 1। Q का मान भी कितना आया? 1। तो क्या आ गया आपके पास? 1:1। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड PQ। ध्यान देंगे, Q एटम कॉर्नर पे है तो ये आ गया आपके पास। P कहाँ पे? बॉडी के सेंटर पे है, तो ये आ गया। अगर मान लो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर देता, अगर आपसे कह देता भाई Q कहाँ पे है? फेस पे है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो कितने फेस होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 आपके पास। तो 6 मल्टीप्लाई 1/2 करते, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट देता है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं उसको। एक क्वेश्चन है एनालिसिस, एक निकल का ऑक्साइड है वो रहा हमारे पास Ni, उसके नीचे लिख रखा है Ni का परसेंटेज 0.98 और O ऑक्साइड जो है 1.00। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट? तो उसने पूछा है कि ये कितने फ्रैक्शन में और ये कितने, मतलब इस दोनों की परसेंटेज बताने आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे? जैसे निकल ऑक्साइड है, मान लो हमारे पास ये है, तो इसमें हमने सोचा कि निकल +2 में, क्योंकि इसने पूछा ना कि कितना फ्रैक्शन है, तो निकल +2 भी है और निकल कितना है? 3+ भी इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे? इस Ni2 पॉजिटिव को मान लेंगे x और Ni3+ क्या बच जाएगा? 0.98 माइनस में x, 0.98 माइनस में x। जैसे आप करते हो ना मैथमेटिक्स में, मानना मूलधन 100, इसी तरह मैंने निकल 2+ को मैंने मान लिया x और वो क्या बच गया? 0.98 माइनस में x बच गया। अब हम क्या करते हैं? इसमें देखते हैं चार्ज। जैसे इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2+,
इसके ऊपर कितना चार्ज है 3+। तो हम इस जितना भी चार्ज है उसको सम कर देते हैं। अब चार्ज और किस किस पे है, एक तो निकल पे हो गया 2+ और 3+, और एक ऑक्साइड पे कितना होता है 2-। तो ये टोटल चार्ज है वो इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। टोटल चार्ज किसके करेंगे, इक्वल है 0 के। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, जैसे मान लो निकल के ऊपर 2+ चार्ज है, तो निकल 2+ कितना माने मैंने x, तो मैंने x लिख दिया प्लस में। उसके बाद निकल 3+, निकल 3+ ये वाला है ना, तो चार्ज कितना है इस पे 3, तो 0.98 माइनस में x, 98 माइनस में x। और ऑक्साइड जो आपके पास वो कितना है, एक ही है, माइनस में, तो यहाँ पे प्लस करके ऐसे माइनस का 2 लिखेंगे, माइनस का 2। अब ओवरऑल क्या बन जाएगा -2, क्योंकि ऑक्साइड पे तो चार्ज -2 है ना, तो हमने क्या किया था, इस टोटल चार्ज को किसके इक्वल करना था 0 के बराबर। किसके इक्वल करना था 0 के इक्वल करना था। तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, देखो क्या आएगा 2x माइनस में 2x जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.94 माइनस में 3x, माइनस में 3x और माइनस में 2 इजिकल टू 0। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको क्या करेंगे अब सोल्व करेंगे। तो देखो सोल्व करोगे तब आपके पास कैसे आएगा ये आंसर, अब वो देखते हैं हम इसके अंदर। अब देखो 2x, जैसे यहाँ से क्या आ गया आपके पास है, ये 3x आपके पास, ये क्या आपके पास है 3x, और ये क्या आपके पास 2x। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बच गया आपके पास है x बच गया। तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको x, और यहाँ से x का मान फाइंड आउट करके ले गए, वो आएगा 0.94। ठीक है, x का मान हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे पास आसान होगा बिल्कुल क्वेश्चन, x का मान जब मेरे पास आ गया तो पता लग गया मेरे को कि ये x की यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास निकल का भी आ जाएगा, और इसी तरह किसका आ जाएगा Ni3+ का। वो कैसे आएगा देखो करके देखते हैं हम इसके अंदर। जैसे मेरे को निकालना है परसेंटेज ऑफ निकल 2+, तो कैसे आएगा 0.94, ये मेरे पास x का मान है। टोटल कितना था मेरे पास निकल का, बताया कितना गया था 0.98। परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 96%। कितना आ गया 96% आ गया। अब देखो निकल का 2+ का 96% आ गया, तो निकल 3+ कितना होगा, परसेंटेज ऑफ Ni3+। भाई मैं क्या करूंगा 100 में से इस 96 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच गया 4%। तो भाई निकल 3+ चार्ज वाला तो 4% है, और 2+ चार्ज वाला इसमें 96% था। तो एक बार दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। एक निकल का ऑक्साइड दिया गया है जिसके अंदर आपके पास निकल का 0.98 और ऑक्साइड है उसका दे रखा है 1.00। तो पूछा गया भाई इसमें निकल का फ्रैक्शन कितना है और निकल 3+ का कितना है, 2+ का 3+ का। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें से एक टर्म को x मान लोगे, और जो भी परसेंटेज वहां मिलती है वो जैसे मान लो जो भी मिलता है ना, वो नीचे जो भी वैल्यू है 0.98 है या 0.96 मिलती है तो 96 लिख लेंगे। तो उसको इसको x मान लेंगे, उसको x में से घटा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस जो भी आपके पास फॉर्मूला ऑक्साइड का दिया गया है उसके टोटल चार्ज को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इसका जो 2 चार्ज था इंटू x लिख दिया। फिर आपके पास कौन है प्लस में, इस पे कितना है 3 चार्ज, फिर ये वाली टर्म लिख दी निकल वाली। फिर आपके पास क्या है ऑक्साइड, फिर क्या आपके पास है ऑक्साइड, पहले तो प्लस ही लिखेंगे बट -2 चार्ज होता है, तो ओवरऑल क्या होगा -2। जब इस टर्म को सोल्व करेंगे तो मेरे पास x का मान कितना आ गया 0.94। अब मेरे पास x का मान आ गया, मैं निकालूंगा परसेंटेज ऑफ निकल कैसे निकलेगी 2+ की, भाई x का मान कितना है 0.94। टोटल निकल का कितना परसेंटेज था 0.98, परसेंटेज का नाम का 100, तो कितना आ गया सोल्व करेंगे 96। अब निकल का मेरे पास निकल के आ गया 2+ का। 3+ का कैसे निकालूंगा, मैं 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4%। तो ये हमने देखा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखो ये सभी ने देख लिया होगा आसानी बिल्कुल। अब देखो एक क्वेश्चन और है, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन HCl अरेंजमेंट। अगर देखो किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि भाई कोई क्रिस्टलाइज है ऐसे
HCP अरेंजमेंट में या CCP अरेंजमेंट में, तो उसको हमेशा N मानना करो। जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखो। HCP अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयन, ये एरे विद ऑक्साइड आयन ऐसे भी लिख सकता हूँ। विद ऑफ ऑक्साइड आयन, तो मैंने उसने बता दिया कि भी जो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसके अकॉर्डिंग किस लायक कौन है, ऑक्साइड आयन। तो ऑक्साइड आयन इस टाइप की जब भी स्टेटमेंट आए तो उसको हमेशा N मान लिया करो। क्या मान लिया करो, N मान लेंगे। उसके बाद उसने पूछा है विद 2 आउट ऑफ एवरी थर्ड, 2 आउट ऑफ एवरी थर्ड का मतलब 2/3। क्या बोला है, 2/3। वो कौन है, ऑक्टाडेल होल, ऑक्टाडेल होल। और आपको पता है, मैंने बता रखा है, ऑक्टाडेल जो होल होता है, ऑक्टाडेल वर्ड है तो उसको N मानते हैं, ऑक्टाडेल हमेशा 2N होता है। तो हमने क्या कर लिया, ये मान लिया। आपके पास कौन होगा, आपके पास ये मेरे पास N लिख रखा है स्टेटमेंट। इसके अकॉर्डिंग देखो 2 आउट ऑफ 3 ऑक्टाडेल होल ऑक्युपाइड बाई फेरिक, मतलब ये वाली किसके लिए है, Fe, ये फेरिक के लिए है। अभी हम देखेंगे नहीं, ये देखो ये फेरिक के लिए थी और ये ऑक्साइड के लिए थी। तो ये क्या आ गया ओवरऑल 2/3N, 2/3N आ गया आपके पास। अब देखो, अब आपको बनाना है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखो बिल्कुल आसान है भाई। इसने मेरे पास Fe और ऑक्स दोनों चीजें निकाली ना। ये कितना आया 2N/3 और ये कितना था N। तो ध्यान रखेंगे नीचे वाली टर्म कहाँ चली जाएगी, इधर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला आपके देखो यहाँ पे 2N/3 था ना, ये 3 चला जाएगा इधर आपके पास, N को N से कैंसिल हो गया क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था। तो फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3, Fe2O3। ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो 3 है ये इधर चला जाएगा। तो Fe के नीचे क्या है 2, O के नीचे क्या है, ऑक्साइड के नीचे क्या है 3। तो फॉर्मूला है Fe2O3। थैंक यू फॉर वॉचिंग सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल।